एक नाचने वाला सुअर कितने में दोगे? राजकुमारी बिजली ने पूछा। जवाब में पप्पू ने पैसों की जगह एक ऐसी प्राइवेट डील रखी जिसे सुनकर राजकुमारी के होश उड़ गए। ये पप्पू था कौन? पप्पू घसीटा राम का बेटा था। घसीटा राम और उसकी पत्नी की लाइफ में दो गुड न्यूज एक साथ आए। एक उनके घर बेटा हुआ और दूसरा उनकी सुअरी ने भी 3 बच्चे दे दिए। पप्पू और तीनों सुअर भाई भाई की तरह बड़े हुए। पप्पू जब बांसुरी बजाता है तो तीनों सुअर ऐसा ब्रेक डांस करते कि माइकल जैक्सन भी शर्मा जाए। एक दिन राजकुमारी बिजली ने ये लाइव परफॉर्मेंस देखी और उसका मन ललचा गया। उसने पप्पू से पहला सुअर मांगा। पप्पू बोला, पैसे नहीं चाहिए, बस अपना लहंगा घुटनों तक उठा दो। राजकुमारी ने सोचा ये कैसा ऑफर है, पर सुअर इतना क्यूट था कि डील फाइनल हो गई। घर पर घसीटा राम ने पूछा, एक सुअर कहाँ है? पप्पू बोला, भेड़िया ले गया पापा, पर बोला है गूगल पे करेगा। अगले दिन राजकुमारी फिर आई, दूसरा सुअर भी चाहिए। पप्पू बोला, डील थोड़ी अपग्रेड होगी, लहंगा कमर तक। राजकुमारी ने आगे पीछे देखा और डील डन कर दी। तीसरे दिन पप्पू अपना आखिरी सुअर और बांसुरी लेकर पहुंचा। राजकुमारी बोली, ये भी दे दे। पप्पू बोला, फाइनल ऑफर, लहंगा गर्दन तक। इस बार पप्पू ने उसे सुअर के साथ अपनी बांसुरी भी दे दी, मतलब फुल डायरेक्टर्स कट दिखा दिया। कुछ दिन बाद पप्पू अपना पेमेंट लेने महल पहुंचा। राजकुमारी ने सोचा कि इस कैंडल को दबाने के लिए गोल्ड इज द बेस्ट पॉलिसी और उसे एक बोरी सोना देकर विदा कर दिया। अगले ही दिन राजा ने ऐलान किया कि मेरी बेटी के शरीर पर 3 बर्थ मार्क यानी कि तिल है। जो सही जगह बताएगा उससे बिजली की शादी और गलत जवाब देने वाले की होगी धुलाई। पप्पू ने सोने से घोड़ा, फैंसी कपड़े और तलवार खरीदी और बन गया नाइट राइडर। रास्ते में उसे 2 अमीर शहजादे मिले जो उसका मजाक उड़ाने लगे, पर पप्पू के जवाब इतने मजेदार थे कि उन्होंने उसका नाम ही जोकर रख दिया। रात में उन दोनों ने पप्पू का घोड़ा एक झील के बीच में बांध दिया। पप्पू ने सुबह देखा तो गुस्सा नहीं हुआ। उसने चुपके से उन दोनों के घोड़ों के पैरों की खाल घुटनों तक काट कर रोल कर दी। जब वो उठे तो चिल्लाए, जोकर तेरा घोड़ा तो झील में तैर रहा है। पप्पू बोला, हाँ, और तुम्हारा घोड़ा उसे बचाने के लिए अपनी पैंट ऊपर चढ़ा रहा है। महल में सबने गलत जवाब दिए और पिटते गए। एक शहजादे ने पप्पू से सेटिंग की, भाई तू अंदर चल, क्लू मिल जाएगा। पप्पू दरबार में गया और बोला, पहला तिल राजकुमारी के पेट पर है। राजा बोला, सही जवाब। शहजादा बोला, अरे यही तो मैं बोलने वाला था। पप्पू बोला, दूसरा और तीसरा तिल उनके सीने पर हैं जहां चांद और सूरज चमकते हैं। राजा फिर बोला, बिल्कुल सही। अब फैसला होना था कि पति कौन बनेगा। राजा ने तीनों को राजकुमारी के साथ एक ही बिस्तर पर सुला दिया। पप्पू अपनी जेब से मिठाइयां निकालकर खाने लगा। शहजादे ने पूछा, क्या खा रहा है? पप्पू बोला, मेरे जूते की एड़ी। शहजादे ने, जो था तो पैदाइशी बेवकूफ, अपने जूते की एड़ी फाड़ी और राजकुमारी को ऑफर करने लगा, माई क्वीन कुछ हेल्दी खाइए। राजकुमारी ने उसे ऐसी लात मारी कि वो बिस्तर से ही आउट हो गया। फिर वो पप्पू की तरफ घूमी जिसने उसे मिठाई ऑफर की। डील सेट। सुबह पप्पू राजकुमारी के साथ था और शहजादा शर्म से मुंह छिपा रहा था। शहजादे को राजकुमारी को जूते की एड़ी खिलाने के जुर्म में 120 डंडे पड़े और पप्पू ने राजकुमारी से शादी कर ली। क्या स्मार्ट वर्क से सच में लाइफ में ए ग्रेड सक्सेस मिल सकती है? नीचे कमेंट में बताओ।